नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। ब्राह्मेन्द्र देवेन्द्र नारेन्द्र राजं बोधि सुबोधि करुणागुणं पय्यापदीपजलतं वन्दामि बुद्धं बहुपारतीनं। आदरणीय परमादरणीय महान श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, भारत की धरती के बहुसंख्यक मूल निवासियों, आज हम मानव कल्याण के लिए तथागत बुद्ध के द्वारा की चेतावनी आप सबके लिए प्रेषित कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि उस पर चलकर मानव का कल्याण हो सके और ये चेतावनी दंपत गाथाएं किसी एक जाति और वर्ग वर्ण के लिए नहीं है। ये संपूर्ण मानव जगत के लिए है। अगर भारत की धरती के प्रत्येक मानव जगत इसका अनुसरण करे तो उसका मंगल हो सकता है। ऐसी कुछ बातें आपके बीच में धम्म देशना के माध्यम से रख रहे हैं, उसका अनुसरण करें। कोनु हसो के मनदो निचं पंजलते सत्य अंधकारे नो नद्दा पदीपं न गभे सतं उत टूटे नप मजे धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुख सेति अस्मलोके परमच से चेवाय से दुखस सचेते दुखम पियं उपेहिं शरणं बुद्धं धम्म संग च तदनु यो च बुद्धं च धम्म संगं च शरणं गतो रक्षन्ति तं सदा देवा दुगतिं सो न गच्छति सुखो बुद्धानं उपादो सुख सद्धम्म देशनां सुख संगस समग्गे समगानं तपो सुखो। राग द्वेष की अग्नि में जलते रहने पर भी तुम्हें हंसी और आनंद कैसा है। अज्ञान रूपी अंधकार में गिरे रहने पर भी तुम ज्ञान के प्रदीप को क्यों नहीं खोजते हो। उठो, आलसी न बनो, कायिक वाचिक और मानसिक संयम रूपी सुचरित धम्म का पालन करो, क्योंकि धर्म का आचरण करने वाला इस लोक और परलोक में सुख में रहता है। यदि तुम दुख से डरते हो और दुख तुमको अप्रिय है तो तुम बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। जो लोग बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाते हैं उनकी देवता लोग भी सदा रक्षा करते हैं, वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। सुखदायक है बुद्धों का जन्म, सुखदायक है सधम्म का उपदेश, संघ में एकता सुखदायक है और सुखदायक है एकता युक्त ही तप करना। तो मेरे देश के बहुसंख्यक जो आज हिंदू धर्म की जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं और उनके
अधर्म की कूट नीच को धर्म मान करके तुम लोग आज भी राग और द्वेष की अग्नि में जल रहे हो। तुम्हें हंसी और आनंद कैसा हो रहा है, क्या है, कितना दुख है, कितना कष्ट है। इस अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरे हो, उसके बाद भी तुम ज्ञान के प्रदीप की खोज में आज भी नहीं निकले हो। और ज्ञान का प्रदीप की खोज है तो सिर्फ बुद्ध का धम्म ही एक प्रदीप की खोज है, वहीं ज्ञान मिल सकता है। और ये हिंदू रूपी जो अंधकार है, जिसमें जाति व्यवस्था है, जिसमें वर्ग व्यवस्था है, जिसमें पाखंड व्यवस्था है, जिसमें जाति व्यवस्था है, और जो उस जाति व्यवस्था के घिरे हो, जहाँ आपको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, बराबर चारपाइयों पर नहीं बैठने दिया जाता है, पानी भी आपको पशुओं की तरह से पिलाया जाता है उच्च वर्ग के जातियों के द्वारा। इसके बाद भी आप वहाँ पे अपमानित होने के लिए फिर भी आप कहते हो कि हम हिंदू हैं। तो ये दुख आपका कैसे कष्ट होगा। उठो, आलसी न बनो, कायिक वाचक और मानसिक संयम रूपी सुचरित धर्म का पालन करो। अपने मन वचन काया से बुद्ध के धम्म का पालन करो, उसी में आपका भलाई है। वहीं आपका धर्म का आचरण करने वाला, बुद्ध के धम्म को पालन करने वाला कभी भी दुखी नहीं रहता, वह लोक और परलोक में भी सुख से रहता है। इसलिए ऐसे धर्म में मत रहो, ऐसे धर्म को मत स्वीकार करो, क्योंकि जो धर्म आपको मानवता की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं देता हो, जिस धर्म में आपका सम्मान न हो, उस धर्म में रहना ही महापाप है। ऐसे धर्म को त्याग करके तथागत बुद्ध की शरण में जाओ, तथागत बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ और संघ की शरण में जाओ। जो भी बुद्ध और धम्म की शरण में गए हैं, उनकी हमेशा देवता भी रक्षा करते हैं। वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं, वो सुगति को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि बुद्ध का धम्म न्याय गति को ओर ले जाता है, बुद्ध का धम्म सुगति की ओर ले जाता है, बुद्ध का धम्म आचरण की ओर ले जाता है, बुद्ध का धम्म मानवता की ओर ले जाता है। इसलिए हमें उसकी ओर चलना चाहिए। सुखदायक है बुद्धों का जन्म और सुखदायक है सधर्म का उपदेश। बुद्ध में, धम्म में पैदा होना भी सुखदायक है और बुद्ध को धम्म का उपदेश सुनना, संग में एकता सुखदायक है और सुखदायक है एकता युक्त ही तप करना। इसलिए बुद्ध के धम्म में हमें प्रवेश कर लेना चाहिए। ये उसी में मानव का कल्याण है, उसी में सर्व जातियों का कल्याण है, सर्व मंगल उसी में है। और जहाँ पे अमानवता की जिंदगी जीते हैं, जहाँ दुराचार और दुराभाव है, ऐसे संग से हमें मुक्ति पा लेना चाहिए। हमें बुद्ध के मार्ग की ओर चल देना चाहिए। हर किसी मानव का ये फर्ज और कर्तव्य है। ऐसा उपासक उपासिकाओं से करबद्ध निवेदन है। तो आगे, यो च बुद्ध च धम्म च संघ च शरणंगतो चत्तारि अरिय सच्चानि समान्य पश्यते दुःखं दुःखं समुपादं दुःखस्य च अतिकमं अरियांच ठगं मग्गं दुःखोपशमगामिनं। जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण में गया है, जिसने चार आर सत्यों दुख 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 की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तगामी आर अष्टांगिक मार्ग सम्यक प्रज्ञा से देख लिया है, यही रक्षादायक शरण है। एतं को शरणं खेमं एतं शरणं उत्तमं
एतं शरणं मागम सब दुख पमुच्यते। यही उत्तम शरण है, इसी शरण को प्राप्त करो, सभी दुखों से मुक्ति हो जाता है। न तेन पंडितो होते या बता वासते, केमी अवेरी अभयो पंडितोति प्रवोच्यति। बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं होता है, प्रत्युत जो खेमवान अवेरी निर्भय होता है वही पंडित कहा जाता है। न तवता धम्माधरो या बता वासती, यो चपिम सुतवान धम्म कायेन पश्यति। सबे धम्मधरो होते यो धम्मं नपमज्जते। बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं होता है, प्रत्युत जो थोड़ा भी सुनकर धम्म का ज्ञान नाम काया से साक्षात करता है और जो धम्म में प्रसाद नहीं करता वही धर्मधर कहा जाता है। यमहि सचय च धम्मो च अहिंसा संयमो दमो सारेरुवत्तमालो धीरो तैरेते प्रमोच्यते। जिसमें सत्य धर्म अहिंसा संयम और दम है वही विगत मल धीर और स्थविर महापुरुष कहा जाता है। नत्थि राग समो अग्गे नत्थि दोष समो गौ, नत्थि मोह समं जालं नत्थि तांडा समान दे। राग के समान आगे नहीं, दोष के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं। नाही बेरेन बेरानी समन्नतेग कुदाचनं, अबेरन समंत यस धम्मो सनंतनो। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अबैर यानी मैत्री से ही शांत होता है, यही सदा का नियम है। सबोदानं दमदानं जनाति, सबो रसं दम रसं जनाति, सबो रत्ति दम रत्ति जनाति, तांडक्यो सब दुखं मज्जगति। धर्म का दान सारे दानों में बढ़कर है, धर्म रस सारे रसों में प्रबल है, धर्म में रत्ती सब रत्तियों से बढ़कर है, तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है। चंदनं तगरंग वापी उपलंग अत बस की, एते संग गंध जाति नशील गंधो अनुतरो। चंदन व नगर कमल याजूही, इन सभी को सुगंधों से सदाचार की सुगंधी उत्तम है। इस तरह से आज देश में अशांति का वातावरण है। जो लोग आज सनातन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सनातन के नाम पर देश में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, वही तथागत बुद्ध ने के धम्म में सनातन एक पवित्र है। सनातन का मतलब है कि संसार में कभी बैर से बैर शांत नहीं हो सकता है, अबैर यानी मैत्री से ही बैर शांत हो सकता है। लेकिन कुछ आपराधिक किस्म के लोग
जो राष्ट्रद्रोही हैं वो सनातन सनातन चिल्ला करके इस पवित्र सनातन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उन दुष्ट प्रवृत्ति के जो अपने आप को ब्राह्मण जाति मानकर बैठे हैं, अपने आप को उच्च वर्ग मान करके बैठे हैं, ऐसे नीच और निकम्मे और कमीनी लोगों को ये आगाह कर देना चाहता हूं कि इस बुद्ध के पवित्र सनातन को बदनाम न करें। तुम्हारे बाप में अगर हिम्मत है तो इस सनातन का उल्लेख तुम अपने किसी धर्म ग्रंथ में बताओगे, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में यहाँ है। जब तुम्हारे किसी धर्म ग्रंथ में सनातन का उल्लेख नहीं है, पवित्र बुद्ध के सनातन को तुम बदनाम करने में लगे हुए हो, तुम सनातनी हो न तो थे, न हो सकते हो। इसलिए इस सनातन के दुरुपयोग को न करें। और प्रत्येक बौद्धों से भी निवेदन है कि बौद्ध इस सनातन को के जो तथागत बुद्ध के ऐसे धम्मो सनातनों का जो ये उल्लेख है, बुद्ध के धम्म ग्रंथों में हजारों जगह सनातन का उल्लेख है, सनातनों का उल्लेख है। और भगवा का भी हजारों जगह पर बुद्ध के धम्म में उल्लेख है। इनके न तो किसी धर्म ग्रंथ में भगवा का उल्लेख है और ना ही कोई सनातनों का उल्लेख है। इसके बाद भी उपद्रवी लोग, आतंकी लोग, गुंडे लोग, बदमाश लोग, जातवादी लोग, पाखंडवादी लोग ये सनातनों धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं और यह भगवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके इस दुरुपयोग को रोकने के लिए बौद्धों को आगे आना होगा, बौद्ध धर्मगुरुओं को आगे आना होगा, बौद्ध उपासक उपासिकाओं को आगे आना होगा। ऐसे धम्मो सनातनों के नाम पर और भगवा के नाम पर ये बड़े से बड़े आयोजन करना होंगे, रोड पे उतर के कार्यक्रम करने होंगे। जन जन में लोगों को में पहुंचाने के लिए भिक्खुओं का ये काम है कि भिक्खु लोग भी जन जन में पहुंचाने के लिए अपना जन दर्शन अपने धम्म यात्राएं निकालें और धम्म यात्रा निकाल करके जन जन को ऐसे धम्मो सनातनों को बताएं और भगवा को भी बताएं। क्योंकि हमारे हर जगह पे इतपीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, भगवा हमारे हर जगह पर पाया जाता है। भगवा का उपयोग इनको नहीं करना चाहिए। इनको करने के लिए ये जो करते हैं इसके लिए चैलेंज बुद्ध धम्म के जो धम्म गुरु हैं और उपासक उपासिका हैं, जितने संगठन हैं, जो संगठन चल रहे हैं, उनको आगे आकर के इस काम को करना चाहिए और ये बड़े पैमाने पर करना चाहिए। और इनको रोकने के लिए आह्वान करना चाहिए कि ये इसका दुरुपयोग न करें, क्योंकि ये तो उदंडी लोग हैं, ये बदमाश किस्म के लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग जो मानव की हत्या करने पर तुल जाते हैं वो धर्म नहीं हो सकता। जो किसी जीव की हत्या के लिए उतारू हो जाते हैं वो धर्म नहीं हो सकता है। जो अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है, दूसरी जाति को नीच मानता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता है, वो अधर्मी है। इसलिए ब्राह्मण अधर्मी है, ब्राह्मण जाति के लोग अधर्मी हैं। ब्राह्मण वो है जो विद्वान है, ब्राह्मण वो है जो देश में जाति विहीन समाज में विश्वास रखता है, अपने आप को ऊंचा नहीं मानता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता है। श्रेष्ठ वही है जो श्रेष्ठता का काम करे, श्रेष्ठ वह है जो श्रेष्ठता का काम करे। तो ब्राह्मण का कोई श्रेष्ठता का काम धरती पर नहीं है। यह वो है ब्राह्मण है जिसने हमेशा इस देश के बहुसंख्यक लोगों को अशिक्षित बना के रखा। यह वह ब्राह्मण है जो आज भी लोकतांत्रिक देश में भारतीय संविधान के रहते हुए भी ये देश में अशांति फैलाने का काम कर रहा है। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो कोई ठाकुर है करके वो हो, चाहे वो प्रमोद मिश्रा हो, चाहे ये भेड़ा अनुरुद्धाचार हो, अंधा अनुरुद्धाचार हो, ये सब के सब दुराचारी और गुंडे हैं। इनके साधु और संत भी गुंडे हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं। ये बलात्कारी लोग, ये दुष्टाचारी लोग, ये अहंकारी लोग
देश में अमन, चैन और शांति को नहीं लाना देना चाहेंगे। ये देश में अज्ञानतावाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश के बहुसंख्यक लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि जो अभी भगवान बुद्ध की चेतावनी दंपति की गाथाओं के माध्यम से, कुछ गाथाओं के माध्यम से आपको बताई हैं, इनका अमल करें बहुसंख्यक समाज के लोग और अपनी सुख शांति के लिए बुद्ध के धम्म में ही प्रवेश करें, क्योंकि सुख और शांति अगर मिल सकती है तो बुद्ध के धम्म में मिलेगी। दूसरे किसी धम्म में सुख शांति नहीं मिल सकती है, अमन और चैन नहीं मिल सकता है। इसीलिए बहुसंख्यक समाज के भाइयों से बार बार निवेदन है कि अब देश में तुम अपना जातीय अपमान मत सहन करो, इस पाखंडवाद के घिनौने षड्यंत्र से निकलो, बाहर आओ और देश के करोड़ों लोग एक साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करो। इसी में आपका भलाई है। ऐसी बातें रखते हुए मैं इस देशना को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका मंगल हो, सभी सुखमय हो, ऐसी आपके सबकी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।